ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड का सेकंड मॉडल पेपर। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है। उस मॉडल पेपर के अलावा ये दूसरा मॉडल पेपर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी करने का बेहतर जो इस वक्त आपका तरीकाकार है बेटा, वो सिर्फ ये है कि आप पास्ट पेपर को सॉल्व करें। पास्ट पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास, क्योंकि आपका टोटल पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम बहुत से मॉडल पेपर जो है इस तरह के इंशाल्लाह उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो ये सेकंड मॉडल पेपर है। विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो तैयारी करने का ये बेहतरीन और बेहतर मौका है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो सबसे पहले जी, फिल द रेलिवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक आपके इसी तरह। तो सबसे पहले द हर्ड ऑफ कैटल ग्रेज्ड पीसफुली इन द पास्चर, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज हर्ड। अब हर्ड आपको पता है कि एक तो सबसे पहले तो नाउन होता है, ठीक हो गया। तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, एडजेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, एडवर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या बचा हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? इसका टिक सही हो जाएगा। तो यहां से ए को हम क्या करेंगे? फिल कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये एग्जाम में फिल करना होता है। सेकंड है रेफर टू द पोर्शन ऑफ द स्टोरी वेयर द मेन कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नरेटिव। तो जब कंक्लूड हो जाती है, स्टोरी एंड पे पहुंच जाती है, तो उसको एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्लाइमेक्स बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्लाइमेक्स पीक पॉइंट होता है। राइजिंग एक्शन बोलते हैं, वो तो स्टार्टिंग होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है जी, रेजोल्यूशन, इसको एंडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास ठीक हो जाएगा। थर्ड है जी, प्लीज इंश्योर ऑल द विंडोज आर सिक्योरली लॉक्ड बिफोर डिपार्टिंग, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ द वर्ब। वर्ब का मोड आपने आइडेंटिफाई करना है जी। कौन सा मोड है? ऑप्टेटिव मोड है, इंपेरेटिव मोड है, इंडिकेटिव मोड है, अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्या है ये? प्लीज, जब प्लीज लगा है तो इसका मतलब है कि यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है। तो रिक्वेस्ट ऑर्डर वगैरह हो तो कौन सा मोड होता है? इंपेरेटिव मोड होता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा जी? ठीक हो जाएगा। उसके बाद है जी आपके पास 4 नंबर एमसीक्यूज है जी। व्हाट इज द टर्म for a character that remains unchanged throughout the story and often serve as a contrast to the main character। मेन कैरेक्टर के कंट्रास्ट के तौर पर, ऑपोजिट के तौर पर आता है और पूरी स्टोरी वो चेंज नहीं होता, ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। आपको पता है विलन को बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी स्टोरी की उसकी इमोशनली कोई स्टेट उसकी चेंज नहीं होती, वो बुरा है तो बुरा ही रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये फॉयल करेक्टर भी इसी तरह की चीज होती है, लेकिन फॉयल करेक्टर इज नॉट अ सूटेबल आंसर यहां पर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस द हाउस विच वाज बिल्ट इन द हाउस। जरा गौर कीजिएगा, द हाउस विच वाज बिल्ट इन 19th सेंचुरी हैज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो जो 19th सेंचुरी में हाउस बना था, अब ये सारे के सारे फ्रेज मिलकर घर को मॉडिफाई कर रही है। जब कोई इस तरह का रिलेशन हो तो एडजेक्टिव होता है। तो अब देखते हैं रिलेटिव क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन्फिनिटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। अब रिलेटिव का आपको एडवर्ब का यहाँ, एडजेक्टिव का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज होता है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर द स्टॉर्म पास द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड जॉयफुली। जैसे ही तूफान खत्म हुआ, पास्ट, ठीक हो गया। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड जॉयफुली। तो तूफान खत्म होने के बाद बच्चों ने क्या किया जी? खेलना शुरू किया। प्लेड को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्बियल फ्रेज है, लेक्सिकल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इंफिनिटिव फ्रेज है। तो विदाउट एनी डाउट ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जी आपके विद ग्रेट केयर शी असेंबल्ड द डेलिकेट पजल। द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। विद ग्रेट केयर शी असेंबल्ड, ये जी एडवर्ब फ्रेज होगी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि असेंबल्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है। विद ग्रेट केयर व्हाट डिड शी डू? असेंबल्ड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हिट द ट्रेयर
द लार्ज ऑक ट्री, बीनीथ द लार्ज ऑक ट्री, ओवर नहीं हो सकता, इनटू नहीं हो सकता, फार भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज आल्सो राइट ऑप्शन हियर अगेन। नेक्स्ट है जी, विच सेंटेंस यूज पर्सोनिफिकेशन, इसमें से किस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है? द विंड विस्पर्ड सीक्रेट थ्रू द ट्रीज, मुझे तो यही लग रहा है। द रिवर फ्लोड जेंटली थ्रू द वैली, द सन शोन ड्रॉन ऑन द बीच, द फ्लावर्स ब्लूम ब्राइटली इन द गार्डन। तो बेस्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, द विंड विस्पर्ड। तो विंड विस्पर्ड नहीं करती, तो जब राइटर ऐसा कुछ भी बोले विंड विस्पर्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन। विच फिगरेटिव लैंग्वेज डिवाइस, फिगरेटिव लैंग्वेज डिवाइस इज फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली इज यूज्ड इन द फ्रेज टाइम इज अ थीफ। टाइम इज अ थीफ, डायरेक्टली टाइम को थीफ कह दिया गया है, चोर कह दिया गया जी टाइम को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्वियसली विदाउट डाउट ये भी मेटाफर हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिमिली एज एंड लाइक के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है, और मेटाफर क्या करता है? डायरेक्ट आपका कंपैरिजन होता है। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट जो है वो है शी वाज सैडन्ड बाय व्हाट ही हैड रेड, उससे जो पढ़ा उसकी वजह से वो बड़ी सैड हुई। तो यहां पे आपने बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, व्हाट शी हैड रेड, ठीक है, नाउन क्लॉज है। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो इन सब में से अगर आप देखें तो व्हाट शी हैड रेड, तो शी यहां पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इसको? शी वाज सैडन्ड बाय व्हाट शी हैड रेड, व्हाट शी हैड, आई होप सो कि इट इज एडवर्ब क्लॉज, सी ऑप्शन, ठीक है। शी यहां पर वैसे आ रहा है, नाउन क्लॉज भी सकती है, बट एडवर्ब क्लॉज इज मोर सुटेबल ऑप्शन। बाय द वे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस ऑल्दो शी स्टडीड डिलिजेंटली शी फेल्ड द एग्जाम। तो ये तो विदाउट डाउट आपके पास एडवर्ब क्लॉज ही होगी जी, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है क्योंकि यहां पे स्टडीड वर्ब आ गया है, जब वर्ब आ जाए तो वो क्लॉज होती है। Whoever finishes first can go home early. The underlined part is noun clause, adverb clause, phrase clause. ये तो पक्की पक्की noun clause है, ठीक है, ये पक्का noun clause है। Whoever finishes first, जो कोई भी आप में से फिनिश कर लेगा पहले तो वो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी 14 नंबर, आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज डिवाइस यूज्ड इन सेंटेंस पेन फेल्ट लाइक 1000 नीडल piercing my skin। तो ये आप सबको पता होगा कि ये क्या होगा? पेन फेल्ट लाइक, मेटाफर 1000 नीडल्स, तो क्या हो जाएगा ये जी? सीधा सीधा हाइपरबोल है, ठीक है, एग्जैजरेट किया गया है, स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच सेंटेंस यूजेस द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखिए घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैज बीन इस्तेमाल होगा। बाय टुमारो दे विल बी वर्किंग, नो, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, यही ऑप्शन ठीक है। ही विल हैव ये फ्यूचर है, दे वर, ठीक है, यही ऑप्शन, बी ऑप्शन जी करेक्ट इसका आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस व्हाइल आई वाज स्लीपिंग द कैट नॉक्ड ओवर द वेस। जब मैं वाइल लगा हुआ है तो वाइल आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में आती है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक हो गया, सी ऑप्शन। उसके बाद है जी विच टाइप ऑफ फ्रेज इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? टू स्विम इन द ओशन इज माई फेवरेट एक्टिविटी। टू स्विम, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये आपको पता है कि ये क्या होता है? इन्फिनिटिव फ्रेज होती है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टर्म फॉर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी दैट बिल्ड टेंशन एंड लीड टू द क्लाइमेक्स। एक सीक्वेंस बिल्ड किया जाता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? तो डेफिनेटली राइजिंग एक्शन होता है, जिससे पहले क्लाइमेक्स से पहले आपके पास, ठीक है, फॉलिंग एक्शन तो एंड पे होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी इवन दो इट वाज लेट सारा कंटिन्यू टू वर्क ऑन हर प्रोजेक्ट अंटिल शी कंप्लीटेड इट टू हर सेटिस्फैक्शन। द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वैसे ये
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हमें यहां पे नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो कॉम्प्लेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द ओल्ड अबैंडन्ड हाउस सेट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक हो गया, सेट एट द एंड। ओके, क्या है जी, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओल्ड अबैंडन्ड हाउस, ये डिस्क्रिप्टिव ही बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। हाँ, डिस्क्रिप्टिव होगा, क्वांटिटी नहीं बता रहा, पोजेशन भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन भी नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये। सॉरी, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट है जी इंग्लिश कंपलसरी, आंसर ऑल द क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1। 8 + 5 × 4 = 28 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 समरी राइटिंग से रिलेटेड जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 7 नंबर का आपकी समरी और 1 नंबर का आपका टाइटल इंक्लूड होता है। और बाकी सारे क्वेश्चन के जो मार्क है आपको पता है आपके पेपर में 4 होते हैं। तो पैसे शुरू, ये रीडिंग है, मेरा ख्याल है कि रीडिंग आपको खुद ही करनी चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग आपने कर लेनी है। पैसेज मैं आपको शो करवा रहा हूं स्क्रीन पे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली ये पैसेज नजर आ जाए। ठीक है, तो ये आपको पैसेज नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इसको एक दफा देख लें। ठीक है, ये 300 वर्ड्स में आपका ये पैसेज आता है, तो इसको एक दफा आपने पढ़ लेना है। क्योंकि पेपर में आपका अनसीन आएगा, तो मैं पढ़ भी दूंगा तो आपको कोई खास फायदा इसका नहीं होगा। ये आई होप सो कैंटैब की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, मदीना चार्टर। ठीक हो गया, उसमें से लिया गया ये पैसेज जी। आगे है जी राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जी सम टाइटल देखें, द मदीना चार्टर कह लें, द मदीना चार्टर फाउंडेशन फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस कह लें। ठीक हो गया, द एग्रीमेंट ऑफ मदीना कह लें। ठीक हो गया, तो कुछ भी आप इसको टाइटल दे सकते हैं। तो इसके अंदर लिखा क्या है जी, द मदीना चार्टर रिटन इन 622 AD ओके इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द ट्राइब्स ऑफ मदीना इनवाइटेड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू लीड देयर सिटी। ठीक है, तो ये उसके बाद लिखा गया था जब ट्राइब्स ने मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया था कि उनकी सिटी को लीड करें। द चार्टर एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर मुस्लिम्स रिलेशंस विद अदर फेथ। तो इसका जो मुद्दा था, मेन मकसद था ना इस चार्टर का, वो था दूसरे तमाम मज़ाहब के साथ मुसलमानों का एक हेल्दी रिलेशनशिप बना देना, हेल्दी एक इंटरेक्शन बना देना। ठीक हो गया, तो हमारे पास वर्ड है यहां पर एक, ये वर्ड है जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायर, पहले से लिया गया डिसीजन, पहले से किया गया फैसला। ठीक हो गया, मुस्लिम रिलेशन विद अदर फेथ, तो दूसरे मज़ाहब के साथ मुसलमानों के जो ताल्लुकात थे इसने सेट कर दिए थे इस मुआहदे ने। कंसीडर्ड बाय सम एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इट आउटलाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मदीनाज इनहेबिटेंट्स, मदीना के इनहेबिटेंट्स यानी बशिंदे रहने वाले, उनकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया। रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल ऑन हाउ दे विश टू बी गवर्न, और लोगों की ख्वाहिश कि किस तरह उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गवर्न करेंगे, उन पे गवर्नमेंट करेंगे। द चार्टर एम टू क्रिएट अ सॉवरन इस्लामिक नेशन, सॉवरन होता है खुद मुख्तार, वेयर द रिलीजन कुड फ्लोरिश, यहाँ पे मजहब जो है वो फ्लोरिश कर सके, मतलब ग्रो कर सके। समथिंग इम्पॉसिबल इन द ऑप्रेसिव एनवायरमेंट, जो कि एक ऑप्रेसिव एनवायरमेंट यानी जालमाना, जिधर हर इंसान दबाने की कोशिश में था इस्लाम को, ऐसी एनवायरमेंट के अंदर तो मक्का एट द टाइम, उस टाइम में ये मुआहिदा किया गया। तो ये समरी है सारे, उसके अंदर ये चीज आपको मेंशन की है। सेकंड है जी हमारे पास क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो द औस एंड द खिजरज, द टू डोमिनेंट ट्राइब्स, मदीना इनवाइटेड प्रॉफिट पीस बी अपॉन। अच्छा, इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो ऑप्शन में इसके साथ आर के साथ दिया हुआ है।
हाउ डिड द मदीना चार्टर एस्टैब्लिश अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर मुस्लिम इंटरेक्शन विद अदर रिलीजन कम्युनिटी, किस तरह वो पहले के मुआहदों की तरह मुसलमानों के लिए जो है मदीना चार्टर वो इंटरेक्टिव साबित हुआ कि दूसरे मजहब के साथ वो इंटरेक्शन कर सके। द मदीना चार्टर लेड डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस होता है जब एक जगह ज्यादा लोग रहते हैं बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी इन मदीना। इट एम्फसाइज्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड रिस्पेक्टफुल वेज ऑफ इंटरेक्शन, कि एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअली बेनिफिट हो, दोनों तरफ बेनिफिट हो, और रिस्पेक्टफुल वे में उन्होंने एक इंटरेक्शन बनाया, एक ताल्लुक बनाया। विच वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप एट अ टाइम व्हेन माइनॉरिटी राइट्स वर ऑफ्टन इग्नोर्ड। ऑफन या फिर ऑफ्टन इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो माइनॉरिटीज के जो राइट्स थे उसको इग्नोर किया जाता था, तब मदीना चार्टर जो है बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज कैन द मदीना चार्टर बी कंसीडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जा सकता है। तो मदीना चार्टर कैन बी कंसीडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट आउटलाइन द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ मदीना, कि इसने ड्यूटी एंड राइट भी बताए हैं उसके लोगों के। व्हाट वाज क्रिएटेड आफ्टर कंसल्टेशन, कंसल्ट करना होता है, राय लेना, विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी से राय लेके बनाया गया, रिफ्लेक्टिंग देयर विल ऑन द हाउ दे वांटेड टू बी गवर्नड, उनसे भी पूछा गया कि उन पे गवर्नमेंट कैसे की जाए, यानी डेमोक्रेटिक जो है एक एग्रीमेंट था। Similar to how a modern constitution represent the will of the people, किस तरह मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की विल रिप्रेजेंट करता है, वो सारा कुछ था इसमें। इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, इसने एक मॉडल भी आपको दिया, फ्रेमवर्क दिया कि गवर्न कैसे करना है बाकायदा रिटन फॉर्म में, लाइक अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बाय सेटिंग लिमिट्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। पावर को जब एक्सरसाइज करना है उस पर एक लिमिट, एक हद मुकर्रर थी कि इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं दबा सकते, ठीक है, इतना आपका इख्तियार है उनके ऊपर। फिर है जी इसके आर में है जी दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड द पीपल ऑफ मदीना मीट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू इनवाइट हिम टू देयर सिटी। द पैसेज स्टेट दैट द पीपल ऑफ मदीना कम टू मक्का ड्यूरिंग द हज सीजन एंड मेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर टू इनवाइट हिम टू, तो हज के दौरान मक्का मदीना में जब वो लोग मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मदीना चार्टर, मदीना चार्टर के पीछे दो कौन से, द मेन ऑब्जेक्टिव वर टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन वेयर इस्लाम कुड फ्लोरिश एंड स्प्रेड, दूसरा था टू एस्केप द ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट ऑफ मक्का, कि मक्का के जो जालिमाना माहौल है ना उसको छोड़ा जा सके, विच हिंडर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम के रास्ते में एक रुकावट था, हर्डल था, प्रॉब्लम था, ऑब्स्टिकल था, ठीक है। इसके आर में सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, गिव द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द एनी फोर ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर 4 वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, तो ये आपको देख भी लें आप लोग कौन कौन से हैं वो। इनकॉर्पोरेटेड है, कोएग्जिस्टेंस है, प्रेसिडेंट है और लेजिटिमेट है, ठीक है। इनके मीनिंग अब हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पर, तो मीनिंग ये दिए हुए हैं। लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल, कंफर्मिंग टू लॉ द लॉ और रूल्स, इट मींस दैट द पीपल ऑफ मदीना रिकॉग्नाइज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में यहां तक ये काफी होगा, आप बस यहां तक कर लें, आगे टेक्स्ट का रेफरेंस दिया हुआ है बस। प्रेसिडेंट का मैं ऊपर बता भी चुका हूं, अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जांपल और गाइड टू बी कंसीडर्ड इन सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, एक पिछला मुआहिदा जो कि अगले मुआहिदों के साथ प्रोसीड करे, ठीक हो गया। कोएग्जिस्टेंस द स्टेट ऑफ लिविंग पीसफुली टुगेदर, जब लोग मिलकर रहते हैं, स्पेशली ऑफ डिफरेंट रेसेस और रिलीजन, मुख्तलिफ मजहब के लोग जब मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट वन है इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड कंबाइंड एंड इंटीग्रेटेड समथिंग एज अ पार्ट ऑफ होल, एक जगह मिलकर रहना, एक रबत में रहना, एक राब्ते में रहना। हियर इट मींस दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रूल ऑफ लॉ, ठीक हो गया। तो पावर के जो रूल्स हैं वो सेपरेटली डिवाइड किए गए थे, इनकॉर्पोरेट किए गए थे, कंबाइन किए गए थे कुछ खास मकासद के लिए। लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डिड द सिचुएशन इन मक्का कंट्रीब्यूट टू द नीड फॉर द मदीना चार्टर, तो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की जो मक्का के चार्टर है उसने कंट्रीब्यूट किया नीड को मीटअप करने के लिए, सिचुएशन के टाइम पे, सिचुएशन की जरूरत को पूरा करने के लिए। द ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट एनवायरनमेंट इन मक्का हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ इस्लाम,
तो प्रेसिव जो था एनवायरनमेंट वो इस्लाम की जो ग्रोथ है उसको रोक रहा था। दिस सिचुएशन मेड इट नेसेसरी फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स टू फाइंड अ न्यू प्लेस वेयर दे कुड प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली एंड एस्टैब्लिश अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। तो ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को एक अलग एरिया, एक अलग इलाके की जरूरत थी। द इन्विटेशन फ्रॉम मदीना एंड सब्सिक्वेंट चार्टर प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है उस चार्टर से, उसके उस मुआहदे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर दी। यहां से देखें इसको जरा, ये हमारे पास है जी, रीड द फॉलोइंग पोएटिक एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट। उनके सामने जो आंसर दिए हुए हैं उनके नीचे उनको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आंसर करना है। तो सबसे पहला है जी, एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग। अचानक से एक आवाज आती है। द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड। ऊपर उनको क्या नजर आता है जी कि एक ब्लीक ट्विग्स, एक कमजोर शाख है, टहनी है उनके सर पर। इन अ फुल हार्टेड इवनिंग सॉन्ग, कि एक इवनिंग सॉन्ग है, एक आवाज आ रही है ऑफ जॉय इनलिमिटेड। इनलिमिटेड होता है ऐसी खुशी जो कभी खत्म ना हो रही हो, ठीक हो गया, ना कभी ना खत्म होने वाली खुशी। यानी इतनी खुशी उस आवाज में उनको नजर आ रही है जो ऊपर उनके है। एन एजेड थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल, एक कमजोर, ठीक हो गया, नाजुक और एक छोटा सा परिंदा है। थ्रश चिड़िया को बोलते हैं, चिड़िया की किस्म है, परिंदे की किस्म है। इन ब्लास्ट बिरफल्ड प्ल्यूम, ब्लास्ट बिरफल्ड प्ल्यूम है उजड़ी हुई हालत में, कि यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई धमाका हुआ है और उस धमाके में उसके सारे पंख बिखर गए हैं, ठीक है। इस हालत में भी वो क्या कर रहा है, हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल, उसने क्या चूज किया है, फ्लिंग हिज सोल। फ्लिंग होता है टू मेक एन अटैचमेंट विद समथिंग, तो उसने अपनी सोल किसके साथ अटैच किया, अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, बढ़ती हुई उदासी जो है, ठीक है। उसके बावजूद उसने क्या किया, गाना गाना और नगमा गाना परिंदे ने नहीं रोका, यानी वो पुर उम्मीद है परिंदा अब भी। ये राइटर यहां पे कहना चाह रहा है कि किसी भी टाइम में उम्मीद नहीं छोड़नी। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज डिस्कस्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। सेंट्रल मैसेज यही है कि वी नीड टू बी optimistic in every situations, ठीक है। सेकंड, फाइंड आउट एट लीस्ट टू पोएटिक डिवाइसेस, व्हाट डज द फ्रेज बिरफल्ड प्ल्यूम मीन। यहाँ पे इसके आंसर हम देख लेते हैं। द सेंट्रल मैसेज इज द अनएक्सपेक्टेड आउटपोरिंग ऑफ जॉय एंड सॉन्ग फ्रॉम एन एजेड फ्रेल थ्रश amidst bleak surrounding and encroaching darkness। encroaching darkness ऐसी darkness होती है जो लग रहा हो कभी खत्म नहीं होनी। it highlights the resilience of the spirit and the ability to find joy even in the difficult time। मुश्किल वक्त के अंदर भी आपने खुशी ढूंढनी है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट एनी टू पोएटिक डिवाइसेस। ब्लीक ट्विग्स इमेजरी है, flings his soul gave the thrush a human like capacity for emotional expression, तो ये personification हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास और भी है, जॉय लिमिटेड आपके पास हाइपरबोल है, और लास्ट पे आपको कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा तो इट मींस ये इंजैममेंट है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें और भी ग्रोइंग जी और ग्लूम जी आपके पास एलिट्रेशन भी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आपको पोएटिक डिवाइसेस मिल जाती हैं पैसेजेस के अंदर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज बिरफल्ड प्ल्यूम मीन। वो मैंने बता भी दिया लेकिन फिर सुन ले। ब्लास्ट बिरफल्ड प्ल्यूम मीन द थ्रश फीदर्स आर रफल्ड एंड डिसशेल्व्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। डिसशेल्व्ड मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, बिखरे हुए हैं, ठीक है। रफल्ड है रफ हालत में। टू स्ट्रॉन्ग विंड्स आर अ स्टॉर्म, जैसे कि बहुत मुश्किलात झेली हो उसने। इट्स जस्ट अ हार्श इन्वायरमेंट, ये मुश्किल इन्वायरमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। एंड द बर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द एलिमेंट्स, और उसकी जो स्ट्रगल है उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद दूसरा स्टैंजा है जी हमारे पास, द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर ब्रेड एंड टू देयर पुअर मदर दे हैड रन। अपनी माँ की तरफ भाग रहे थे, रोटी के लिए लड़ रहे थे बच्चे। ओ गिव अस सम ब्रेकफास्ट, कह रहे थे कि हमें नाश्ता दो। दे सेड, उन्होंने कहा, अल्लाह देयर पुअर मदर हैड नन, लेकिन उनकी वालदा के पास देने को कुछ नहीं था। बड़ा सीधा सीधा सा स्टैंजा है। तो इसके क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द ओवरऑल मोड और फीलिंग कन्वेड बाय द। तो राइट डाउन राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। राइमिंग स्कीम इसकी इजी है, ब्रेड
रन सेड नन। ब्रेड हो जाएगा ए और रन हो जाएगा बी और सेड हो जाएगा ए और नन हो जाएगा बी, यानी कि ए बी इसकी राइमिंग स्कीम आ जाएगी आपके पास। What feeling do you think the children are experiencing? Use evidence from the text। चाहिए आंसर जरा देख लेते हैं एक दफा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है what is the overall mood or the feeling conveyed? The overall mood is one of poverty, desperation and sadness। ठीक है, the children crying and the mother's inability to provide for them create a somber and distressing atmosphere। डिस्ट्रेसफुल एटमोसफेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जी राइट डाउन द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी, सॉरी ए बी सी बी नहीं है, ए बी आपके पास राइमिंग स्कीम है। जैसे कि आपके पास रन विद रन, सॉरी कौन कौन से वर्ड है, ब्रेड एंड सेड, रन एंड नन, ये आपके पास जो है ना राइम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन है व्हाट फीलिंग डू यू थिंक द चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग? यूज एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। द चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग हंगर, डेस्परेशन एंड प्रोबेबली फियर। द फ्रेज क्राइंग फॉर ब्रेड क्लियरली इंडिकेट्स देयर हंगर, ये रेफरेंस है जो लेसन से लेना था हमने। ठीक है, रनिंग टू देयर मदर सजेस्ट दे आर सीकिंग कंफर्ट एंड हेल्प एंड देयर प्ली ओ गिव अस सम ब्रेकफास्ट, ये भी रेफरेंस है। शोज देयर डेस्परेशन द फैक्ट दैट देयर मदर्स हैड नन लाइकली, ये भी रेफरेंस है। एड्स टू देयर फियर एंड एंजाइटी अबाउट देयर सिचुएशन, कि आगे होने वाला भी कुछ नहीं है उनका बेचारों का। नेक्स्ट है जी आपके पास आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के फॉलोइंग पार्ट्स हैं, दो है जी। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट इन द प्ले दैट यू हैव रेड। ये 14 के रेफरेंस से मैंने ये सॉल्व किए हैं, जो कि आपका प्ले है, आपकी स्टोरी है। थिंक अबाउट अ प्ले यू हैव रेड, व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट थीम एक्सप्लोर्ड इन द प्ले, यानी कि थीम आपने डिस्कस करना है किसी प्ले का। ठीक हो गया। एंड हाउ डज द प्ले राइट यूज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और प्लॉट एलिमेंट्स टू डेवलप दैट थीम। कैरेक्टर और प्लॉट मिलकर इस थीम को कैसे हेल्प आउट करता है, ये आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शो कर रहा हूं, इसको मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि टाइम जा रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है। तो इन 14 अ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व अराउंड मिसेस प्रिंगल्स ऑब्सेसिव परसुएट। ठीक है, इसको जरा आपने रीड कर लेना है सारे को एक दफा, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रीड करें। ठीक है, डिटेल आंसर है, बिल्कुल डिटेल, जो कि आपको आप जब इसको एक दफा याद कर लेंगे तो बाकी जो बचेगा आपको जितना याद रह जाएगा वो भी काफी होगा। ये काफी ज्यादा डिटेल में आंसर मैंने दिया हुआ है, लेंथ से काफी ज्यादा है आपके पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट है जी थिंक अबाउट अ प्ले, ये भी आपने देख लेना है, इसको भी रीड कर लें। 14 एक्सप्लोर द थीम ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन वुमेन particular concerning marriage and social status. They play cleverly use the character of Mrs. Pringle to embody these pressures. Mrs. Pringle's entire focus is on finding a good match for alien husband। ठीक है, ये सारे का सारा देखें, ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है मैंने। इजी वर्डिंग है, बिल्कुल कोई भी लफ्ज मुश्किल नहीं है इसके अंदर, इसको एक दफा आपने रीड आउट कर लेना है। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लें। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ जॉब एप्लीकेशन टू गेट अ जॉब एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या आपने असिस्टेंट मैनेजर बनना है कि जो सप्लाई दे रहा है, या किसी भी फील्ड के अंदर जो भी फील्ड आप मेंशन करेंगे आप। ठीक है, तो ये जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर सोल्यूशन में दी हुई है। तो सबसे पहले फॉर्मेट है एग्जामिनेशन ऑल सिटी ABC और द मैनेजर सप्लाई चेन, और उसके बाद सिटी उसकी मेंशन करेंगे। फिर आई एम राइटिंग, यहाँ पे एक्चुअली आप लिखेंगे सर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सर। ठीक है, एक और चीज इसमें स्किप है, इस एड्रेस के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, इस जगह पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद सर लिखेंगे और इसके बाद कॉमा आएगा। आगे ये सारी डिटेल जो दी हुई है इसको जरा आपने रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छे से
ठीक है, इजी वर्डिंग में लिखी है, कुछ मुश्किल नहीं है, प्रोफेशनल लैंग्वेज जो उसकी है वही इस्तेमाल हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। लास्ट पे योर्स ट्रूली XYZ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस। दे डिसाइडेड टू बरी द हैट एंड बिकम्स फ्रेंड अगेन टू मेक पीसफुल एग्रीमेंट। ठीक हो गया, इसका ये होगा टू बरी अ वेपन नहीं। He has been feeling under the weather lately, experiencing bad weather, feeling ill, B option. The project is a piece of cake for her, very easy. Don't count your chickens before they hatch, don't rely on something. सबका B option ही है। He let the cat out of the bag, released a cat, revealed a secret, B option. She has got a lot on her plate, mean a lot of responsibility. To see eye to eye mean agreed with each other. The hit the nail mean was absolutely right. सबका BB है, लेकिन ये आगे पीछे होना चाहिए था इस मॉडल पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है जी चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करनी है आपने। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे देखें, ये मैंने आपके लिए कर दी चेंज। तो क्या है, गुड मॉर्निंग द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे द टीचर ग्रीटेड द स्टूडेंट एंड अनाउंस दैट। तो गुड मॉर्निंग एक्चुअली ग्रीटिंग स्टाइल था। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब ये तो नहीं कह सकते टीचर सेड गुड मॉर्निंग, ये भी कह सकते हैं टीचर सेड दैट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये भी हो सकता है, बट ग्रीटेड इज अ वेल एक्सप्रेशन। वी हैव अ सरप्राइज टेस्ट टुडे। अब देखिए इसके आगे कोई भी पर्सन नहीं है, तो इसको पिछले पर्सन से रिलेट करेंगे। एंड अनाउंस दैट दे हैव किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। अ सरप्राइज टेस्ट दैट डे, टुडे किस में, दैट डे में चला जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज पुट अवे योर बुक्स एंड टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर। सो ही एडवाइज देम, या ही रिक्वेस्टेड और ही इंस्ट्रक्टेड, कुछ भी कह सकते हैं। तो शी इंस्ट्रक्टेड देम टू पुट, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू के साथ होगा, टू पुट अवे देयर बुक्स एंड टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर, इन्फॉर्मिंग देम दैट दे वुड, विल किस में बदल जाएगा, वुड में, हैव 30 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन। शी फॉरबिड देम, देखिए ये किसको लिखा हुआ है फॉरबिड, यहां पे यू विल हैव 30 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन, नो टॉकिंग अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट, आफ्टर यू फिनिश प्लीज ब्रिंग योर आंसर शीट्स टू द गुड लक। तो अब यहां पे नो टॉकिंग को जो किस तरह लिखा हुआ है, यहां पे देखें, he forbade them from talking during the test and directed them to bring their answer sheets to her desk after they finish. Finally she wished them good luck. ठीक हो गया, तो ये आपने इसको कंप्लीट एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ कर दिया और इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है जी पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब इसको हमने करना है, पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएट करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर एरर्स कहां कहां आ रहे हैं, गलतियां कहां कहां हैं। कोई सी आपने 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर आपको गलती नजर आती है। ठीक है, उन गलती को आपने अगर दुरुस्त कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले देखें तो पहला वर्ड कैपिटल होता है। ठीक है, तो एज द लिरिक्स, ठीक हो गया, प्रोग्रेस, ठीक हो गया, प्रोग्रेस के बाद कॉमा लगेगा क्योंकि आगे रेफरेंस है। अब टेलर का आपको पता है, टेलर का टी जो है कैपिटल हो जाएगा क्योंकि नाउन है ये। ठीक है, शिफ्ट द पर्सपेक्टिव, कॉमा, यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग दिस हॉवल टू इवोक अ कॉल टू एक्शन फॉर दोज मोर फॉर्चुनेट, फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, द वर्स ओ, अब ये देखिए यहां पे ये वर्स है, उसकी सेइंग है मतलब, तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा आपके पास। ओ देन लेट द वेल्दी एंड गे मीन हैप्पी। ठीक हो गया, वेल्दी एंड गे, कॉमा। अब देखिए ये अगली लाइन शुरू हो रही है, तो ये बट कैपिटल है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, बट सी सच अ नॉवल एज दिस दैट भी ऑलरेडी लगा, तो यहां पे कॉमा। इन अ पुअर कॉटेज ऑफ क्ले, ठीक है, दे, तो इस यहां पर क्या लग जाएगा, कॉमा, दे मेक नो दैट ट्रू मिजरी। ठीक हो गया, तो लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो 1 2
3, 4, 5 और 6, 7 पॉइंट पे है कुछ, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट पे जाकर इन्वर्टेड कॉमा आपके क्लोज हो जाएंगे क्योंकि ये सॉन्ग की लिरिक्स लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा भी आपका ये वाला जो ओ से स्टार्ट हुआ था ये क्लोज हो जाए। अच्छा, उसके बाद है सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर द एनुअल कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल, राइट अ रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू योर प्रिंसिपल रिगार्डिंग द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड आउटकम्स ऑफ द फेस्टिवल। आपने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड आउटकम्स जो मिले हैं आपको फेस्टिवल के बाद वो बताने हैं अपने प्रिंसिपल को। द रिपोर्ट मस्ट कवर द थीम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेस्टिवल। सबसे पहला थीम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट के किस तरह ऑर्गेनाइज किया आपने। इवेंट हाईलाइट ऑफ द इवेंट्स एंड पार्टिसिपेशन, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या हाईलाइट्स रही, क्या क्या इवेंट के दौरान हुआ, ये आपने बताना है। एवेल्युएशन ऑफ द फेस्टिवल एंड रिकमेंडेशन लास्ट पे आपने देनी है, ठीक हो गया। तो ये देख लें जरा रिपोर्ट में, अब रीड नहीं करूंगा, इसको फॉर्मेट देख लें। डेट इस साइड पे आएगी, फिर आप लिखेंगे टू ABC फ्रॉम XYZ, सब्जेक्ट है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड आउटकम्स ऑफ द फेस्टिवल, प्रिंसिपल को बताने हैं आपने। सबसे पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का होता है, ठीक हो गया। इसको जरा रीड कर लें। दूसरा पैराग्राफ फिर आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है, फिर जितनी आउटलाइन दी है उनके ऊपर एक एक पैराग्राफ आपने लिखते जाना है, ठीक हो गया। दिस ईयर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल वाज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी थ्रू आर्ट्स। We wanted to show off the many talents of our student and help overcome learn about different cultures। ये वही चीजें आसान सा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने दूसरी जो आउटलाइन दी हुई है उसको, फिर थर्ड आउटलाइन है और फिर जो फोर्थ वाली आउटलाइन है उसको कवर किया है। और फिर सजेशंस एंड रिकमेंडेशन दी है कि अर्ली प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है, स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी हैं, ठीक है। इनके आगे डिटेल भी दी हुई है, इसको भी देख लेना है आपने। फिर आगे इस तरह भी आप हेडिंग दे सकते हैं कि सिर्फ आप बात लिख दें, ये वाली चीज जो है इसको चाहे रहने दें इस तरह हेडिंग देने में। बस सिंपल एक्सप्लोर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी इंक्रीज आवर बजट, ये भी आगे की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं लिखना चाहते इतना डिटेल, ठीक है। 1 लाइन के अंदर आपने इस तरह करके 5-6 सजेशन जो है वो उनको दे देनी है। फिर लास्ट पे कंक्लूजन हो जाएगा, द एनुअल कल्चर फेस्टिवल वाज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर द एंटायर कॉलेज कम्युनिटी, इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लर्न फ्रॉम ईच अदर। और लास्ट पे फिर आपने साइंड लिखना है और XYZ करके आपकी रिपोर्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पैराग्राफ राइटिंग है। द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आवर लाइव्स, इन आवर लाइव्स एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पर, इन आवर लाइव्स अ मेमोरेबल जर्नी, ठीक है। तो देखें जरा आंसर इसका देख लेते हैं। तो इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये पैराग्राफ आपके सामने है, इसको एक दफा आपने रीड करना है। टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ, चेंजिंग हाउ वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट, think about how we communicate. Just a few decades ago letters and landline phones were the fun। अब ये देखिए इजी वर्डिंग में लिखा है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, तो इसको जरा आपने एक दफा रीड कर लेना पूरे पैसेज को। सेकंड है जी मेमोरेबल जर्नी, I remember a trip to the mountains a few years ago that was truly memorable. It wasn't just the stunning scenery with towering peaks and lush green valleys, वही बातें जो आपको पता है सारी, ठीक है। आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है, इसलिए इन चीजों को मैं रीड नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आप एक मॉडल के तौर पर आपके लिए मैंने ये सामने स्क्रीन शो कर दी है, इसको आप एक दफा रीड कर सकते हैं क्योंकि ये अनसीन आता है और आपने अपने वर्ड्स में लिखना होगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। तो आई होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है काम को करने की मिले। डेफिनेटली जो व्यूअर्स होते हैं वही एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।